नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें प्रॉफिट की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल और आज हम बात करेंगे उन निवेश के विचारों के बारे में जो शुरुआती निवेश या शुरुआती लोगों के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। और अगर आपको पैसे का सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो आप के लिए है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम निवेश का क्या मतलब है। निवेश का मतलब है दोस्तों अपने पैसे को काम पे लगाना, खुद काम पे नहीं लगाना, पैसे को काम पे लगाना ताकि वो ज़्यादा ग्रो कर सके। तो इसमें हमारी एफ़र्ट कम लगती है और पैसे की एफ़र्ट लगती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, उसी तरह पैसे ही पैसे को कमा के लाता है। उस कंसेप्ट पे हम वर्क करना चाहते हैं। उसमें परेशानी कम होती है और इनकम ज़्यादा होती है। और अब आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन निवेश के आइडियाज़ के बारे में। तो हम शुरू करते हैं उन आइडियाज़ के बारे में। सबसे पहला विकल्प है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार में निवेश करने का मतलब है कंपनी के शेयरों को ख़रीदना। और कंपनी के शेयरों का ख़रीदना का मतलब है हम उसमें पार्टनरशिप कर लेते हैं। अगर कंपनी अच्छा व्यापार करती है, अच्छा धंधा करती है, अच्छा बिजनेस करती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो हमें भी प्रॉफिट होगा। तो ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसमें हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। और शुरुआत में हम सिर्फ ब्लू चिप कंपनियों में ही पैसा लगाना हमें उचित रहता है और किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड हो उसकी एडवाइस लेना बेहतर रहता है। मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में मत लिया जाए क्योंकि मैं भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ और अपने विचार आपसे साझे कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है जो कंपनियाँ अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं उनके शेयरों का रेट बढ़ जाता है, उनकी शेयर की कीमत बढ़ जाती है। तो उससे हमें फ़ायदा होता है और उससे हमें लाभ कमा सकते हैं जब हम उनको बेचते हैं। हाँ, आपको पता ही है कि जैसे मार्केट गिर भी जाती है तो अगर वे शेयर का रेट कम हो जाए तो हमें जोखिम भी हो सकता है, आर्थिक जोखिम हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। और दूसरा विकल्प है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए है जो शेयरों में निवेश तो करना चाहते हैं पर सीधे तौर से निवेश करने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं। और क्योंकि आपको भी पता है कि शेयर बाज़ार कम्प्लेक्स है, पेचीदगियों से भरा हुआ है। हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सी कंपनी में शेयर लगाएं, कौन सी कंपनी चलेगी, कौन सी कंपनी नहीं चलेगी। तो ये हम काम छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड के उन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर जो थोड़ी सी फ़ीस के बदले में हमें हमारी जगह निवेश करते हैं। बहुत से लोगों का पैसा जब म्यूचुअल फंड में इकट्ठा हो जाता है तो उसको वो अलग अलग कंपनीज़ में लगाते हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट शेयर मार्केट से थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है क्योंकि उसमें फ़ीस भी चली जाती है फंड मैनेजर की, बट उसमें जोखिम भी कम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स फंड्स में अगर हम लगाते हैं पैसा या लो कैप मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो उसमें पैसा बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि ये ज़्यादा जोखिम भरा होता है क्योंकि इनके शेयर गिरने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। जो लार्ज कैप की कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप के फंड्स हैं, उनमें स्थिरता ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। और उससे भी ज़्यादा स्थिर रहते हैं डेट फंड्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं। तो उनमें वो आप भी समझते हैं कि उसमें फिर रिटर्न भी उतना कम आता है। तो इसमें हम कम जोखिम से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और बिना शेयर बाज़ार के पेचीदगियों को समझे हुए। तो म्यूचुअल फंड अदरवाइज़ बिगिनर के लिए बहुत अच्छा विकल्प उभर के आता है। तो आप उसमें म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं और इसमें भी हम मदद ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के भी सर्टिफाइड एडवाइज़र होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और अपना रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो विकल्प है जो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में बहुत सा पैसा लगता है और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि इतना पैसा ना तो एक आदमी के पास होता है। थोड़ा थोड़ा करके हम निवेश इसमें नहीं कर सकते, हमें एक मुश्त ही पैसा जमा करना पड़ता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में।
और ये भी एक तरह से जोखिम का भरा हुआ होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर वर्क या उसकी सारी जानकारी होना आपके लिए उचित होना ज़रूरी है। कहीं आप फंस गए तो फिर आपको नुकसान भी अच्छा खासा हो सकता है। प्रॉपर्टी में कहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं उसकी लोकेशन के ऊपर, उसके ऊपर जो मार्केट कंडीशन है उसके ऊपर प्रॉपर्टी काफ़ी निर्भर करती है उसकी ग्रोथ। कई जगह तो बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने कोई घर लिया है या कोई बिजनेस हाउस या शॉप ली है, तो उसको हम किराए पे भी चढ़ाकर और उसका किराया भी हम प्रॉफिट के रूप में कमा सकते हैं। तो ये आपको चयन करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। रियल एस्टेट में निवेश थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, महंगा भी होता है, और हर आदमी इसमें निवेश नहीं कर पाता है। तो चौथा विकल्प है फ़िक्स डिपॉज़िट। ये सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। हालांकि इसमें रिटर्न बहुत कम होती है, बट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। जैसे फ़िक्स डिपॉज़िट हो गया, बैंकों में आपने एफडी करवा दी, या आपने पीपीएफ में निवेश कर दिया, या आपने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश कर दिया। तो फ़िक्स डिपॉज़िट में कम या ज़्यादा अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं और उसमें एक फ़िक्स रिटर्न आपको मिलेगा। और ये भी आपके लिए अच्छा है, जो उन लोगों के लिए अच्छा, ख़ास करके जो बिना किसी जोखिम से अपना पैसा लगाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। और इसके बाद आता है पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड। इसमें लंबी अवधि का निवेश होता है और 15 साल की इसकी अवधि होती है, और आमतौर पे ये टैक्स फ्री होता है जब इसकी मैच्योरिटी होती है। और इसमें आप लगातार अपना सेविंग कर सकते हैं, बट इसमें फिर निकालना मुश्किल होता है। 15 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है। तो ये कुछ निवेश के जो आइडियाज़ थे और जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। और इसके अलावा भी कई और हो सकते हैं, बट मैं अपना वीडियो यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करूँगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप या तो शेयर मार्केट में सीधे निवेश कर सकते हैं या म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर सकते हैं। फिर मैंने आपको म्यूचुअल फ़ंड की टाइप्स बताई हैं, जिसमें इंडेक्स फंड वाला म्यूचुअल फ़ंड हो गया, स्मॉल कैप वाला हो गया, मिड कैप वाला हो गया, लार्ज कैप वाला हो गया। इसके अलावा सेक्टोरल फंड्स भी होते हैं और डेट फंड भी होते हैं, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं एज ए बिगिनर। उसमें हमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है। एक्सपर्ट हमारी जगह काम करता है, जो नई नई कंपनियों में, तरह तरह की कंपनियों में निवेश करता है। उसमें जोखिम कम हो जाता है, बट इसमें भी लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तब उसमें जाके अच्छा रिटर्न मिलता है। और कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए। और अगर आप निवेश करने की आदत डालते हैं, इसमें आप सिप से भी निवेश कर सकते हैं। और सिप का मतलब है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। उसमें जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में निवेश करते हैं, कभी आपको कम रेट वाला मिल गया, कभी ज़्यादा रेट वाला मिल गया, तो उसकी एवरेज आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें अच्छा मुनाफा आपको होता है। सेकेंडली, आप सिर्फ 500 रुपये से भी कर सकते हैं, छोटी अमाउंट से भी कर सकते हैं, इसलिए आपका निवेश करना आसान हो जाता है। तो आप एक से ज़्यादा फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मान लो पहले हफ्ते में आपने एक तरह की सिप लगा ली, दूसरे हफ्ते में दूसरी तरह की सिप लगा ली, तीसरे हफ्ते में तीसरी तरह की लगा ली, चौथे हफ्ते में चौथे तरह की लगा ली। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के फंड्स में आप डिफरेंट सिप्स लगा सकते हैं, और एक बार में ही आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है इन्वेस्टमेंट करने का। आप अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। और अगर बाई चांस हमारी सिप जो है स्किप भी हो जाती है, मान लो उस बार उसमें कोई निवेश नहीं आप कर पाते, तो उसमें कोई ख़ास पेनल्टी नहीं पड़ती है और ज़रा बहुत आपको नुकसान ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे बैंक की अगर ईएमआई हमसे डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उसमें हमें काफ़ी जुर्माने का सामना करना पड़ता है, हमारा सिबिल स्कोर भी डाउन होता है, तो और बैंक भी आर्थिक जो उसके ऊपर पेनल्टी लेते हैं। तो वैसा सिप में नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिप को भी ईएमआई के तौर पे ही लें, ताकि आपका निवेश प्रॉपरली हो सके। और इसके बाद में हमने जैसे फ़िक्स डिपॉज़िट के ऊपर बात की है, रियल एस्टेट के ऊपर बात की है।
फ़िक्स डिपॉज़िट में इन्फ्लेशन को जस्ट उसके बराबर सा ही रखा जाता है, उसमें कोई आपको ख़ास ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है फ़िक्स डिपॉज़िट में। और रियल एस्टेट में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जो नए शुरुआती बिगिनर के पास आम तौर पे नहीं होता। तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि या तो आप शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयरों में भी आगे चल के आप ईटीएफ वगैरह में आरआईईटी में भी निवेश कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें इससे आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इतने लोगों को मैं फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, या इतने लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, आप कंटेंट बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, रिसर्च भी करनी पड़ती है। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट और पाना चाहते हैं, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और अपने अमीर बनने की जर्नी में हमें भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।